ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और इसी बीच सीधी तस्वीरें आपको पिथौरागढ़ से दिखाएंगे, जहां पर कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। जब मैं देखता हूं आजकल के हमारे नौजवान युवा, जिनकी उम्र 15 साल, 20 साल, 25 साल, 22 साल, वो सब अपनी सांस्कृतिक विरासतों से भी जुड़ रहे हैं। तमाम प्रकार की जो कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, नशा है, इन सब से आज दूर जा रहे हैं और अपनी जड़ों से, संस्कृति से और आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति उनका गहरा एक सम्मान लगातार उनके मन में बस रहा है। मैं विशेष रूप से छात्र संघ एवं आयोजन समिति की बहुत सराहना करता हूं, जिन्होंने इस सुंदर पहल के माध्यम से युवाओं को अपनी प्रतिभा, रचनात्मकता की अभिव्यक्ति के लिए एक सुंदर मंच प्रदान किया है। साथियों, आज मुझे पिथौरागढ़ जनपद में हम सभी लोगों ने, अभी जितने भी मंचासीन हैं, आप सब लोग भी उसमें सहभागी हैं, 165 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 45 विकास योजनाओं का आज यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। और ये सभी परियोजनाएं आने वाले समय में हमारे जनपद की आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को नई गति प्रदान करेगी। साथियों, पिथौरागढ़ प्राकृतिक रूप से सुंदर होने के साथ साथ वीरता, संस्कार और संकल्प की भूमि भी है। और मेरे लिए तो इस धरती का कण कण प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि यहां की मिट्टी के संस्कार और यहां के वातावरण ने मुझे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। इसी कारण जब भी मैं पिथौरागढ़ आता हूं तो मेरा कोई भी कार्यक्रम मात्र केवल औपचारिक दृष्टि से नहीं होता है कि एक कार्यक्रम में आया और कार्यक्रम किया और यहां से वापस चला जाऊं, बल्कि यहां का कार्यक्रम हमेशा मुझे भावनाओं से जोड़ने का काम करता है और स्मृतियों से, यहां की जो स्मृतियां हैं उससे भरा हुआ एक विशेष अवसर भी मेरे जीवन का होता है। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत का युवा हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है, चाहे वो आज साइंस का क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, एआई का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, इनोवेशन का क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में आज भारत का युवा शान से अपने देश का नाम ऊंचा कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बनने का मंत्र दिया है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया जैसी योजनाएं, इन योजनाओं ने युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खोले हैं, रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं। हमारी सरकार भी उत्तराखंड में शिक्षा, नवाचार और रोजगार के क्षेत्र में हमारे राज्य को अग्रणी राज्य बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से उच्च शिक्षा संस्थानों में आधुनिक विषयों में जैसे एआई, मशीन लर्निंग, बिग डाटा, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य में साइंस सिटी, एस्ट्रो पार्क जैसे केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं ताकि वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को एक नई दिशा मिल सके। इसके अलावा हमारी सरकार द्वारा आज उत्तराखंड के महाविद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ साथ 9 नए महाविद्यालय स्थापित करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। इसी प्रकार राज्य में 20 नए मॉडल कॉलेजों की स्थापना भी की जा रही है। साथ ही महिला छात्रावास, आईटी लैब सहित परीक्षा भवन आदि का निर्माण भी किया जा रहा है। मैं अगर विशेष रूप से अपने जनपद पिथौरागढ़ की बात करूं तो यहां पर 750 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जो आने वाले समय में इस क्षेत्र के लिए
संजीवनी का कार्य करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब इसकी डीपीआर बनाई गई थी, इसका काम शुरू हुआ था, तो इसकी लागत इतनी नहीं दिखाती जी, इसकी लागत इतनी नहीं थी, 400 करोड़ रुपए के लगभग की लागत थी, 420 करोड़ की। और जब मैंने इसकी समीक्षा करी और उसमें देखा कि भाई कितना निर्माण कार्य हो रहा है, कितनी तेजी से हो रहा है, और यहां पर किस प्रकार की आने वाले समय में जरूरत हो सकती है, आने वाले 25 सालों बाद, आने वाले 50 सालों बाद। और ये भारत का एक तरह से सीमांत क्षेत्र है, राज्य का तो है ही है, भारत का भी सीमांत क्षेत्र है। तो यहां का जो मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, उसमें सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाएं होनी चाहिए। तो हमने उसका डीपीआर रिवाइज करवाया, और रिवाइज करवाने के बाद ये हुआ कि 750 करोड़ रुपए में सारे मल्टी स्पेशलिटी से लेकर जितनी आधुनिक सुविधाएं हैं वो हो सकती हैं। मेरे सामने प्रस्ताव आया, मैंने कहा कि इसमें 1 मिनट की भी देरी मत करिए और तत्काल जो है 750 करोड़ रुपया इसके लिए स्वीकृत कर दीजिए। साथ ही मेडिकल के विद्यार्थियों के लिए भी यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। साथियों, इन सभी कार्यों के साथ साथ हम और भी अनेक कार्य कर रहे हैं। जैसा अभी माननीय अजय टम्टा जी ने बताया कि यहां पर आपने देखा होगा, अब दिल्ली से हवाई सेवा शुरू हो गई है, देहरादून से हवाई सेवा शुरू हो गई है, हेली सेवा यहां चल रही है। अब मैं एक प्रश्न कभी कभी मेरे मन में आता है, और मेरे मन में आता है तो ऐसा नहीं है कि आपके मन में नहीं आता होगा। हालांकि मैं ये छात्राओं का कार्यक्रम है, हमारे बहनों का, हमारे बेटों का, भाइयों का, बहनों का कार्यक्रम है, उसमें कोई मैं ऐसी बात नहीं करना चाहता। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ये काम इससे पहले भी तो हो सकते थे, क्यों नहीं हो सकते थे? क्या बताइए, ये काम पहले नहीं हो सकते थे क्या? हवाई सेवा पहले नहीं चल सकती थी क्या? ये मेडिकल कॉलेज पहले भी चल सकता था। ये आदि कैलाश यात्रा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के समय में शुरू हो रही है, जिसमें 40,000 से ज्यादा लोगों ने इस बार आदि कैलाश के दर्शन किए हैं। क्या ये यात्रा पहले नहीं हो सकती थी? क्या हो सकती थी कि नहीं हो सकती थी? ऊपर वालों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? आ रही है? तो देखिए, इच्छा शक्ति की कमी के कारण यह काम नहीं हो पाए। हमारा सीमांत क्षेत्र जिसमें विकास की अपार संभावनाएं, अभी भाई अजय टम्टा जी ने ही बताया, तो ये सब काम शुरू हुए। और जो हमारा एयरपोर्ट है पिथौरागढ़ का, नैनी सैनी का, यह एयरपोर्ट आने वाले समय में 450 करोड़ रुपए की धनराशि उत्तराखंड की सरकार ने इसके विस्तार के लिए भी स्वीकृत कर दी है। और यहां शानदार हवाई पट्टी बनेगी। और अभी तो कुछ फ्लाइटें हो रही हैं देहरादून की, दिल्ली की। आने वाले समय में हमारा प्रयास होगा, हम सब मिलकर, माननीय सांसद टम्टा जी लगातार इसके लिए प्रयास करते रहते हैं मेरे साथ। हम लोग चाहेंगे कि भारतवर्ष के अन्य शहरों के लिए भी यहां से सेवाएं प्रारंभ हों। छोटे छोटे अनेकों काम, पीएमजीएसवाई की सड़कें, जल जीवन मिशन, हमारी बिजली की लाइनें, बिजली के काम, अन्य काम, स्कूल, छोटे अस्पताल, ये तो अनगिनत जितनी हमारे पास प्रस्ताव आते हैं, नगर निगम पिथौरागढ़ के माध्यम से, हमारे अन्य जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, हर विधानसभा क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ाए जा रहे हैं। साथियों, इन सभी कार्यों के साथ साथ हमने राज्य के हित में कई कठोर और ऐतिहासिक निर्णय भी लिए हैं, जिन्हें विपक्ष ने वर्षों तक अपनी तुष्टीकरण की नीति के कारण डस्टबिन में डाल रखा था। उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता था। हमने देश में पहली बार सभी नागरिकों के लिए बिना किसी भेदभाव के, सभी के समान अधिकार के सुनिश्चित करने के लिए समान नागरिक संहिता का कानून पूरे देश में सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड में लागू किया। वहीं युवाओं के सपनों की रक्षा करने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून भी हमने लागू किया। मुझे बेहद प्रसन्नता है
कि नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद राज्य में एक भी परीक्षा में पेपर लीक नहीं हुआ, जिसका परिणाम है पिछले 4.5 वर्षों में 32,000, जब मैं पिछली बार आया था तो यह आंकड़ा हमारा 28,000 था, लेकिन आज ये बढ़कर 32,000 हमारे युवाओं को सरकारी नौकरियां अभी तक मिल चुकी हैं, और बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी नकल के, बिना किसी भाई भतीजावाद के। इतना ही नहीं, इस कानून के लागू होने के बाद हमने सैकड़ों नकल माफियाओं को जेल की कोठरी में पहुंचाने का काम भी किया है। हालांकि कुछ लोगों को यह बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, उनको बिल्कुल रास नहीं आ रहा है कि सामान्य परिवार के बेटे और बेटियां जिनके अंदर योग्यता है, क्षमता है, प्रतिभा है, उनको कैसे पारदर्शिता के आधार पर नौकरी मिल जा रही है। भाइयों बहनों, प्रदेश का युवा भली भांति जानता है किसने उन्हें रोजगार दिया, किसने केवल झूठ के वादों के जाल में फंसाया, किसने केवल बातें की और किन्होंने काम किया। अगर कोई काम करता है, मैं हमेशा कहता हूं एक बात, अगर हम काम करते हैं तो हमको ये बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि हम काम कर रहे हैं। तब हम नहीं बोलते हैं, तब हमारा काम बोलता है। इसके साथ ही हमने धर्मांतर रोकने का कानून बनाया, दंगा रोकने का कानून बनाया, राज्य की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास किया है। इतना ही नहीं, अभी हमने मदरसा बोर्ड समाप्त करने का भी निर्णय लिया है, और हमारे इस निर्णय के बाद इसी 1 जुलाई 2026 से राज्य के अंदर जितने भी मदरसे बिना शिक्षा विभाग के पाठ्यक्रम के चलेंगे, उन मदरसों में ताला लगा दिया जाएगा। हमारे किसी को रोकने का कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि सभी को आधुनिक शिक्षा मिलनी चाहिए। धार्मिक शिक्षा की आड़ में छोटे छोटे बच्चों को गुमराह करने की जो प्रवृत्ति है, उस पर रोक लगेगी। साथियों, हमारा उत्तराखंड आज डेमोग्राफिक परिवर्तन की चुनौती से भी जूझ रहा है, और यह समस्या अब हमारे सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में भी दिखाई देने लगी है। लेकिन मैं आज आप सबके बीच में कहना चाहता हूं, जैसा अभी माननीय अजय जी ने कहा कि आप सभी 2047 यानी कि 2047 के विकसित भारत के संकल्प के सारथी हैं। आप सब युवाओं के बल पर विकसित भारत बनना है, तो आप सबको पता होना चाहिए कि आने वाले समय में आपको और आपके बाद आने वाली अगली पीढ़ी को सुरक्षित उत्तराखंड मिलना चाहिए, उनको असुरक्षित उत्तराखंड नहीं मिलना चाहिए। इसलिए हमने हमारी सरकार ने इस समस्या को, डेमोग्राफिक परिवर्तन की समस्या को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए इसके ठोस और प्रभावी समाधान की दिशा में हम काम कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने राज्य में सख्त भू कानून लागू किया है और उसको मजबूत और प्रभावी बनाया है। आगे चलकर हम चकबंदी भी करने वाले हैं, बंदोबस्त की प्रक्रिया को भी आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से और एआई के माध्यम से प्रभावी रूप से लागू करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। साथियों, पिथौरागढ़ जैसे सीमांत जिले हमारे राष्ट्र के प्रहरी हैं। हमें अपने बॉर्डर को न केवल मजबूत बनाना है, बल्कि पूरी तरह से सुरक्षित भी बनाना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बाय विलेज योजना इसी का संकल्प का हिस्सा है। हमारा लक्ष्य है तिब्बत सीमा, नेपाल सीमा से जुड़े हमारे जो सीमांत गांव हैं, उन सीमांत गांव में पलायन नहीं होना चाहिए। हमारे ऐसे गांव रोजगार से जुड़ने चाहिए, शिक्षा से जुड़ने चाहिए, और आजीविका के मजबूत केंद्र भी वहां पर बनने चाहिए। इस दिशा में काम करते हुए हमने होम स्टे को बढ़ावा दिया जा रहा है। हम पर्यटन की गतिविधियों को तेजी से बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा इन क्षेत्रों के लिए हमने ऐसी व्यवस्था भी सुनिश्चित की है कि हमारे इन सीमांत गांवों में रहने वाले, मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारे सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले पिथौरागढ़ जनपद, चमोली जनपद, उत्तरकाशी जनपद,
जहां आईटीबीपी इन तिब्बत बॉर्डर पर, जहां पर भारत और तिब्बत के बीच में तैनात है, वहां पर जो